हाँ बेटा, इस समय हम लोग कंप्रेंशन पढ़ रहे हैं। हमें विश्वास है कि आपको खूब अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा, तो आप इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर और सब्सक्राइब कर दें बेटा। इससे पाठक का भी मनोबल बढ़ेगा ना। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे उतना ही मनोबल पाठक का भी बढ़ेगा। तो आपको यह सलाह है कि आप इसे शेयर और सब्सक्राइब अपने दोस्तों में जरूर कर दें। देखिए बेटा, ये जो इस समय हम पढ़ रहे हैं, यह तुम्हारी बोर्ड परीक्षा में पीछे आ चुके हैं और यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए बेटा। ठीक है, कंप्रेंशन अनसीन पैसेज वाला कैसे आप इसको फेस करोगे। पहले क्वेश्चन है 15 नंबर का आता है बेटा, तो कैसे आप इसको अपनी कॉपी पर लिखोगे, यह सब हम आपको बताते जा रहे हैं बेटा। आइए कम पॉइंट देखिए बेटा, यह अनसीन पैसेज है। पहले कॉपी पर आंसर नंबर 1 बड़ा ब्रैकेट कंप्रेंशन यह हेडिंग डालेंगे, फिर हैंड्स लिखेंगे बेटा। हैंड्स में आर और अंदेशे द रियल ऑर्नामेंट्स लेकर के द ब्यूटी ऑफ सोल तक इतना लिख देंगे। फिर उसके बाद इसको पढ़ेंगे। जब आपको समझ, कंप्रेंशन माने होता है समझ, जब तक आपको समझ में आएगा तब तक जवाब जो है गलत हो सकता है। तो देखिए बेटा, ये क्या लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जितना बता रहे हैं रामबाण सुन लो, लक्ष्मण बाण नहीं रामबाण, ये आना ही है। देखो बेटा, लिखा है द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इज हर कैरेक्टर एंड हर प्योरिटी। औरत का वास्तविक आभूषण उसका चरित्र और उसकी शुद्धता होती है। मेटल एंड स्टोन्स कैन नेवर बी रियल ऑर्नामेंट्स। धातु और पत्थर कभी भी वास्तविक आभूषण नहीं बन सकते। The names of women like Sita and Damayanti have become sacred to us for their unswayed virtues. Unswayed माने शुद्ध, virtues माने गुण। सीता और दमयंती की तरह औरतों के नाम उनके गुणों के लिए हम लोगों को क्या है, पवित्र हैं। ठीक है, यानी कि सीता और दमयंती की तरह की जो औरतें हैं, औरतों के जो नाम हैं हमारे लिए पवित्र हैं उनके गुणों के कारण। नेवर फॉर देयर जर्नीज हैज आल्सो ओरेनी, उनके आभूषणों के कारण नहीं, उनके शुद्ध गुणों के कारण वे हमारे लिए पवित्र हैं, उनके आभूषणों के कारण नहीं। माई आस्किंग फ्रॉम यू योर ज्वेलरीज हैज आल्सो वाइडर सिग्निफिकेंस। मेरा कहना यह है कि आपके आभूषण भी मायने रखते हैं, महत्व रखते हैं। सेवरल सिस्टर्स हैव टोल्ड मी, बहुत सारी बहनों ने मुझे बताया है कि दे फील ऑल द बेटर फॉर गेटिंग रिड ऑफ देयर जेलस। बहुत सारी बहनों ने मुझे बताया है कि वे अपने आभूषणों से मुक्ति पा करके ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं। आभूषणों से मुक्ति पा करके ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं। आई हैव कॉल्ड दिस एन एक्ट ऑफ मेरिट। आई हैव कॉल्ड दिस एन एक्ट ऑफ मेरिट इन मोर वेज दैन वन। मेरे अनुसार यह ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है, ज्यादा यानी कि इंपॉर्टेंट मेरिट वाला कार्य है। क्यों कि नो मैन और वुमेन, कोई भी नर और नारी, इज एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ वेल्थ, कोई भी नर और नारी संपदा को रखने का अधिकारी नहीं है। कोई भी नर और नारी संपदा को, धन को रखने का अधिकारी नहीं है unless he or she has given a fair share of it to the poor and the helpless। यदि unless माने यदि नहीं, यदि वह नर और नारी उस संपदा का
ना बेटा, उस संपदा को असहाय और गरीबों में नहीं बांटता तो उसे जो है संपदा रखने का अधिकार नहीं है। इट इज ए सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन, यह एक सामाजिक और धार्मिक कृतज्ञता है। एंड हैज बीन कॉल्ड ए सैक्रिफाइस बाय द भगवद गीता, और भगवत गीता के द्वारा इसे क्या कहा गया? एक त्याग का कार्य कहा गया है। क्या? बलिदान का कार्य कहा गया है, त्याग का कार्य कहा गया है। He who does not offer this sacrifice, वह इंसान जो इस त्याग को ऑफर नहीं करता है, has been called a thief, उसे चोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चोर। The Gita has enumerated many forms of sacrifice, गीता ने त्याग के अनेकों रूपों की चर्चा की है। गीता ने बताया है क्या? अनेकों त्याग के अनेकों रूपों को हमको बताया है। बट लेकिन व्हाट ग्रेटर सैक्रिफाइस कैन देयर बी देन टू सर्व द पुअर एंड द नीडी, जरूरतमंद और गरीब की सेवा करने की अपेक्षा और कोई त्याग महान हो ही नहीं सकता है। फारस, हम लोगों के लिए, टुडे माने आज, there can be no sacrifice higher than to forget the distinction of high and low and to realize the equality of all men। कर रहा है कि हम लोगों के लिए आज कोई भी बलिदान, कोई भी त्याग उतना ऊंचा नहीं हो सकता ना, कोई बलिदान, कोई भी त्याग उतना ऊंचा नहीं हो सकता जितना कि टू फॉरगेट द डिस्टिंक्शन ऑफ हाई एंड लो, ऊंच और नीच के भेदभाव को बुलाना, और टू रियलाइज द इक्वलिटी ऑफ मैन, और आदमियों में समानता महसूस करना, इससे बड़ा और कोई बलिदान नहीं हो सकता। इससे ऊंचा और कोई बलिदान हम लोगों के लिए आजकल नहीं हो सकता। I also wish to bring home to the women of India, मैं भारतीय महिलाओं को, bring home माने समझाना, मैं भारतीय महिलाओं को भी समझाना चाहता हूं कि real ornament lies not in loading the body with metal and stone, वास्तविक आभूषण, रियल ऑर्नामेंट, वास्तविक आभूषण धातु और पत्थरों को से शरीर को सजाना नहीं है। वास्तविक आभूषण धातु और पत्थरों से शरीर को सजाना नहीं है, बल्कि इन प्यूरिफाइंग हार्ट, बल्कि हृदय को शुद्ध करना है, एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ सोल, और आत्मा की सुंदरता को विकसित करने में ही वास्तविक आभूषण निहित है। यह आपका स्टैंजा हो गया। पूरी बात समझ गई? अब इसका हम लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा और हम लोगों को जवाब देना है। ठीक है, बात समझ में? तो देखिए, आज हमने थोड़ा अक्षर बड़ा कर दिया है तो हमको पन्ना पलटना पड़ेगा, इसलिए आप ध्यान से पूरी बात समझिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसके लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा। चले देखिएगा, पहला प्रश्न है क्या? पहला प्रश्न है कि व्हाट इज, क्वेश्चन देखोगे, व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन, औरत का वास्तविक आभूषण क्या है? यह प्रश्न। तो अभी आपको बताएगा औरत का वास्तविक आभूषण उसका चरित्र और उसकी शुद्धता होती है। ये ऊपर पहले लाइन पढ़ा था, अब उसको लैंग्वेज कैसे मार्क देखो, ऐसे लिखोगा, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज। ये पाठक का तकिया कलाम है। ऐसा लिखो कि एग्जामिनर जो कॉपी आपका जांच रहा है वह भी न सोच सके कि यार हमने तो ऐसा सोचे नहीं था, तो उसको सोचने के लिए मजबूर कर दो तो वह खुशी होगा और आपको नंबर देगा। कैसे देगा? इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, ऊपर पैसेज के लेखक की राय में, द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इज हर करेक्टर एंड हर प्योरिटी।
आपको याद होगा, देखो पहली लाइन में यह जवाब है बेटा, ये देखिए देखो ना, इधर देखो, द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इज हर करेक्टर एंड हर प्योरिटी, इतने लिखना होगा। लेकिन इसको आप कैसे लिखेंगे? द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इज हर करेक्टर in the opinion of the writer of the passage, the real ornament of woman is her character and her purity। ये देखो पहला यहां पे, यहां से यहां तक है बेटा, नहीं। अब अगला क्वेश्चन चलता है बेटा, दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन समझिए क्या लिखा बेटा, समझ करके लिखोगे ज्यादा सही रहेगा बेटा। क्या लिखा? व्हाट थिंग्स हैज बीन कॉल्ड ए सैक्रिफाइस बाय द भगवत गीता। भगवत गीता के द्वारा त्याग किसको कहा गया है? भगवत गीता, व्हाट थिंग हैज बीन कॉल्ड ए सैक्रिफाइस बाय द भगवत गीता। भगवत गीता के द्वारा त्याग या बलिदान क्या कहा गया है? अब इसको ऊपर आपने पढ़ा कि असहाय और गरीबों में धन को बांटना ही, असहाय और गरीबों में धन को बांटना, यह एक सामाजिक कृतज्ञता है और इसे भगवत गीता के द्वारा क्या कहा गया है? त्याग और बलिदान कहा गया है। अब इसको लैंग्वेज देखो, उसी किताब से, उसी से है, लेकिन लैंग्वेज कैसे बना? इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज, टू गिव ए फेयर शेयर, क्या? टू गिव ए, देखो लिखा ना, to give a fair share of wealth to the poor and helpless is a social and religious obligation। यह एक सामाजिक और धार्मिक कृतज्ञता है। गरीब और असहायों में धन को शेयर करना, यह एक सामाजिक और धार्मिक क्या है? कृतज्ञता है। एंड हैज बीन कॉल्ड ए सैक्रिफाइस बाय द भगवत गीता। क्या जोरदार सेंटेंस बनाया। तो यही इतना आपको वहां पर लिखना है, बस ज्यादा नौटंकी लिखोगे पूरा पन्ना उतारोगे। गुरुजी कहेंगे कि यहां से यहां तक लिख दो, यहां से यहां तक लिख दो, ये फार्मूला नहीं है, बहुत शुद्ध है। अब एक चीज है, जो प्रश्न होता है वो बहुत सटीक होता है, छोटा सा जवाब उसका होता है, लेकिन हमको तुमको यह सिखाया जाता है बेटा यहां से लेकर के यहां तक लिख दो, क्योंकि किताब में जहां वो वर्ड मिले वही उठा शब्द ऐसे सिखाते हो। ये गलत आइडिया है। आप देखो कितना शुद्धता से, in the view of the writer of the passage, to give a fair share of wealth to the poor and the helpless is a social and religious obligation and has been called a sacrifice by the Bhagavad Gita। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये जवाब समझ आ गया ना? नहीं तो दिखा दें, ऊपर लिखा है, देखो नीचे आना पड़ेगा, आइए नीचे आइए, देखो ये लिखा है, तुमको दिखा दें, unless he or she has given a fair share of it to the poor and the needy, poor and the helpless, it is a social and religious obligation and has been called a sacrifice by Bhagavad Gita। प्रस्तुत यही था ना? तो अब इसको एक लैंग्वेज बनाना पड़ेगा। तो यहां पर इंफिनिटिव बना दो, टू गिव ए फेयर शेयर ऑफ वेल्थ, इट की जगह क्या लगा दो? वेल्थ। टू गिव ए फेयर शेयर ऑफ वेल्थ टू द पुअर एंड द हेल्पलेस is a social and religious obligation and has been called a sacrifice by the Bhagavad Gita। क्वेश्चन आगे बढ़ते हुए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा बेटा? व्हाट इज कंसीडर्ड, क्या लिखा? व्हाट इज कंसीडर्ड टू बी ए ग्रेटर सैक्रिफाइस। ग्रेटर सैक्रिफाइस क्या है? अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि गरीब और जरूरतमंद की सेवा करना, गरीब और जरूरतमंद की सेवा करना ही सबसे महान बलिदान है। तो अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द पैसेज, देखो टू सर्व द पुअर एंड द नीडी, यही इतना लिखा है, बाकी उतार दो, देखो उतार दिया है। देखो यहां व्हाट की जगह केवल इतना लिखा था, देखो यही किया क्या? टू सर्व द पुअर एंड द नीडी। व्हाट की जगह इतना लिख दो, बाकी उतार दो, व्हाट की जगह वही लिख दो। बाकी एक पाठक का तकिया कलाम है,
according to the writer of the web passage, to serve the poor and the needy is considered to be a greater sacrifice. आप इसको भी देख सकते हो, आप स्टैंडा में देखे, ये लिखा है, पूछ रहा है कि सबसे महान त्याग क्या है, ये देखिए लिखा है बेटा, ये देखो, ये शेर हो गया कार्ड, ये देखो व्हाट ग्रेटर सैक्रिफाइस, ग्रेटर देखो ये लैंग्वेज है ग्रेटर, तो व्हाट ग्रेटर सैक्रिफाइस कैन देयर बी देन टू सर्व द पुअर एंड द नीडी, ये देखो टू सर्व द पुअर एंड नीडी ना बेटा, यही तो मैंने ना, टू सर्व द पुअर एंड नीडी, यही लगा दो, बाकी क्वेश्चन आप बता दो। देखो बेटा एक क्वेश्चन आपके तुम्हारे सामने है, हमारे पास है ना, ये देखो टू सर्व द पुअर एंड द नीडी, ये देखो यही व्हाट की जगह हमने लगा दिया, आपका जवाब सही हो गया बेटा, हमारे पास है ना। अब आगे चलते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है चौथा, वेयर डज द रियल ऑर्नामेंट लाइज, वास्तविक आभूषण कहां निहित है, वास्तविक आभूषण कहां निहित है बेटा, देखिए जरा सा क्या लिखा होगा, व्हाट डज द रियल, नहीं वेयर डज द रियल ऑर्नामेंट लाई, वास्तविक आभूषण कहां निहित है। अभी आपको हमने बताया बेटा कि वास्तविक आभूषण पत्थर और धातु पहनने में नहीं है, तो वास्तविक आभूषण है कहां निहित है, तो बताया था बेटा कि हृदय को शुद्ध करने में और आत्मा की सुंदरता को विकसित करने में ही वास्तविक आभूषण है। तो ये देखो इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द वेब पैसेज द रियल ऑर्नामेंट लाइज इन प्यूरिफाइंग द हार्ट एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ सोल। ये देखो इतना ही तुम्हारा जवाब जितना अंडरलाइन किया, बाकी तो इसी में लिखा है द रियल ऑर्नामेंट लाइज, द रियल प्रेजेंट टेंस है द रियल ऑर्नामेंट लाइज, ये तो इसी क्वेश्चन से आया, बाकी लिखा है इन प्यूरिफाइंग द हार्ट एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ सोल, आपका जवाब हो गया। तो इस प्रकार से जब आप लिखोगे, देखो लास्ट स्टेंजा में नहीं लिखा है, ये देखो तुमको दिखा रहा है, ये देखिए ये लिखा है द रियल ऑर्नामेंट लाइज नॉट इन लोडिंग द बॉडी विथ मेंटल एंड स्टोन, ये सब नौटंकी लिखनी होती है। वो पूछ रहा है रियल ऑर्नामेंट कहां निहित है, ये बताइए, तो कि बट इन प्यूरिफाइंग द हार्ट एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ सोल, आपको बताएगा ये देखो इन प्यूरिफाइंग, ये देखो ये इतना है, इतना ही आपको लिखना था और बाकी ये सब नौटंकी लिखने की जरूरत नहीं है। तो जवाब जो है बिल्कुल सटीक होना चाहिए और जिससे एग्जामिनर प्रभावित हो, दुनिया भर के महाभारत टिफिन कोई फायदा नहीं है। तो इस फार्मूले को याद करो, क्वेश्चन को समझो, व्हाट नोट, तो इस प्रकार से आपको हमने बताया 4 क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा मीनिंग वाला देखिए, क्वेश्चन है व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन स्पॉटलेस, स्पॉटलेस माने धब्बा रहित, तो शुद्ध, स्पॉटलेस माने शुद्ध हुआ ना, तो आपको बताया था अनस्वेल्ड माने क्या होता है, शुद्ध। ये चाहे ऐसा लिख करके यहां जवाब लिखो, नहीं तो एक लाइन खींचो, एक तरफ लिखो स्पॉटलेस वर्ड और दूसरा तरफ लिखो मीनिंग अनस्वेल्ड, ठीक है, फिर लाइन खींचो या ऐसा, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ इनसिग्निफिकेंस, अमहत्वपूर्ण, तो इनसिग्निफिकेंस का अपोजिट क्या होगा, अपोजिट पूछा है ना, तो सिग्निफिकेंस होगा। तो लाइन खींच करके एक तरफ वर्ड लिखो इनसिग्निफिकेंस, दूसरी तरफ लिखो अपोजिट सिग्निफिकेंस लिख दो, ठीक है। व्हाट डज द फ्रेज गेटिंग रीड ऑफ मीन्स इन द पैसेज, पैसेज में गेटिंग रीड ऑफ का मतलब क्या है, छुटकारा पाना, तो इन द आईज ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज टू डू समथिंग सो एज टू नो लॉन्गर हैव और बी अफेक्टेड और बॉदर्ड बाई, ये जो है आपका जवाब होगा। इस प्रकार से जब आप बोर्ड की कॉपी पे एक चीज साफ साफ लिखोगे
तो एग्जाम में खुश होगा और आपको 15 में 15 नंबर देगा। थैंक यू।